एक बात तो सदैव याद रखना आप लोग अपने जीवन में, हम अक्सर गलतियां इस 1% पे ही करते हैं और जिसको इग्नोर करने का नतीजा एक दिन बहुत बड़ा होता है। ये बहुत बड़ी बात है, आप नहीं समझोगे। ये जीवन का रहस्य है दोस्तों। छोटी छोटी गलतियां ही जो इग्नोर की जाती है एक दिन बहुत बड़ा बवंडर करती है। और जो भी सफल इंसान की आज तक मैंने जीवनी पढ़ी है, इस 1% को कभी इग्नोर नहीं करता। मैंने यहां भी प्रतिक्रिया नहीं दी और हमें वो स्टोरी याद आई जिसे मैं फिर से आप लोग को सुनाता हूं। ये बहुत मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। वही राजा वाला, राजा और रानी, एक राजा और एक रानी घर से बाहर निकले। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने की इरादा से वो निकले। एक घोड़े पे बैठे, रानी को भी बिठाए और एक घोड़े से वो सैर के लिए निकल गए। जब वो अपने राज्य से कुछ दूर आगे बढ़े तो उनके कानों में कुछ आवाज आई, कुछ ग्रामीण की आवाज थी, कुछ आवाज आई और आवाज थी कि ये देखो तो कितना निर्दयी राजा है, एक घोड़ा उस पे दोनों बैठा हुआ है, बोलो तो ये राजा को लगा कि यार पब्लिक क्या सोचेगा जब ऐसा करते हैं कि मैं नीचे उतर जाता हूं। और रानी को वो घोड़े पे बिठाए रखे, खुद नीचे उतर गए। जब कुछ दूर आगे वो बढ़े तो फिर से उनके कानों में कुछ ग्रामीण की आवाज आई, कही कि देखो तो कैसी रानी है ये, राजा पैदल जा रहा है और रानी महारानी की तरह घोड़े पे बैठी हुई है, कैसी रानी है, बाप रे बाप। राजा का तो किस्मत टूट गया। अब रानी को बुरा लगा। रानी कही कि प्लीज आप जो है घोड़े पे बैठ जाइए, मैं नीचे उतर जाती हूँ, ये ठीक नहीं लग रहा। वो भी कर लिया। रानी नीचे उतर गई, राजा ऊपर बैठ गए। चलो ठीक है, वो तो एंटरटेन करने के लिए निकले थे। जब कुछ दूर आगे बढ़े तो फिर से कानों में कुछ आवाज आई और इस बार आवाज आई थी कि देखो तो कैसा बेशर्म राजा है, फूल ऐसी राजकुमारी, इसको एक कंकड़ीले रास्ते पे पैदल चला रहा है, खुद घोड़े पे बैठा हुआ है। राजा फिर भी हार नहीं माना और सोचा कि मैं सबको खुशी कर लूंगा। तो कहा कि रानी तू भी नीचे उतर जा, चलो हम तीनों पैदल ही चलते हैं, घोड़ा भी पैदल चलेगा, तू भी पैदल चल, हम भी पैदल चलते हैं। उम्मीद थी राजा को कि अब तो लोग संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन जब कुछ दूर आगे बढ़े थे तो फिर से उनके कानों में आवाज आई कि मैं तो समझता था कि इस राज्य का राजा बहुत होशियार है, ये तो पागल है। कैसे? तो बगल वाला ग्रामीण बोला कि देखो ना, घोड़ा पैदल जा रहा है, खुद भी पैदल जा रहा है, तो पागल नहीं तो क्या है। ये कहानी हंसने के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों, लेकिन अगर गौर से सोचो, इस कहानी पर अगर नजर डालो और इस कहानी को अगर ढंग से समझो तो जीवन का रहस्य छुपा हुआ है। आप सभी के जीवन में देखो, अगर आपने सही में कुछ अच्छा करने का प्रयास आप करोगे, आप सभी के घरों में पार्टी या फंक्शन हुए होंगे, बहन की शादी, भाई का शादी, बच्ची की शादी किए होंगे, आप लोग घर में हुए होंगे या किसी के यहां गए होंगे। हिंदुस्तानी कल्चर में इंसान अपना हर कुछ लगा देता है अपनी बच्ची की शादी में, हर कुछ लगा देता है, आम से लेके खास वर्ग। और मध्यम वर्गीय फैमिली में तो एक्सेप्टेबल इस चीज को माना जाता है कि अगर बच्ची की शादी के लिए अगर कुछ किसी से वो मदद दिया है तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है, माना जाता है। समाज में लोग देते भी हैं और मदद भी करते हैं। यानी इंसान सोचो किसी से कर्ज कब लेता है, यानी हर कुछ वो लगा देता है इंसान। इसके बावजूद भी आप में से कोई एक ऐसा शख्स है जिसके घर में कोई फंक्शन हुए हो और आपके आए हुए सभी सगे संबंधी 100% खुश होके गए हो, तो हाथ उठाना। समझना बात को समझना। ये बहुत कुछ कहानियां करती है। आप जीवन में जब कामयाब होने लगोगे, जो अच्छे कार्य करने जाओगे, तो ये सारे ग्रामीण आपको मिलेंगे। आप इनकी आवाज ही सुनना बंद कर दो।
ये कैसे होगा? ये संभव है? इनकी आवाज सुनना बंद कर दो तो सुने क्या? कान है, बंद तो की नहीं जा सकती। इसीलिए तो ये मायावी दुनिया क्यों है? ईश्वर ने जो तुझे दी है सोचना, ये जो हमारे शरीर के जो 5 अंग होते हैं, आंख, त्वचा, जिह्वा, जो 5 चीजें होती है जिससे हमें सेंसेशंस मिलती है, वो चीजें कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करती है, ध्यान देना। और इसी के लिए बनाई जाती है। एक बहुत महीन बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना कि किसी चीज को अनसुना करने का तरीका क्या है। हम अक्सर क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। इग्नोर करके आप उसे अनसुना नहीं कर सकते। समझना, ज्यादातर लोग हर चीज को जानते हुए भी सफलता के मार्ग पे क्यों नहीं अंत तक पहुंच पाते। हर शख्स जीवन में कभी ना कभी किसी सही मार्ग पे चलने का प्रयास शुरू करता है। कोई 2 कदम, कोई 10 कदम, कोई 20 कदम, कोई 100 कदम, और 99% जो लोग हैं वो मंजिल के पहले ही हार मान जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत करीब आकर के हार मान जाते हैं। इसका सबसे सुंदर तरीका यह है कि किसी चीज को अनसुना करने का सबसे सुंदर तरीका यह है कि किसी चीज को सुनना प्रारंभ कर दो। यह कैसे होगा? अब देखो, आपने देखा होगा जीवन में कोई ऐसा कार्य जो आपको बहुत पसंद हो, बहुत पसंद हो। मान लो कि आप कोई टीवी पे सीरियल देख रहे हो, सास भी कभी बहू थी, लेडी कमांडो, सास भी, या कोई ऐसी चीज है जो आपको बहुत पसंद हो, कोई ऐसा संगीत जो आपको बहुत पसंद हो, आप उसको सुन रहे हो। आप महसूस करोगे कि हो सकता है वो संगीत की आवाज थोड़ी कम आ रही है, लेकिन उस संगीत को सुनते वक्त उससे तेज आ रही आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। महसूस किया होगा? ये क्या है? ये तो कान था, जिस हर्ट से आवाजें आ रही है इसको जानी चाहिए थी। अगर तेज आवाज से ही कान सुनता है तो उसे सुनाई देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा क्यों होता है?